वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 13 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 12 जून को साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दूध दिवस 1 जून। साथियों दूध तो श्वेत क्रांति, साथियों श्वेत क्रांति के जनक कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? 3 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून को मनाया गया है साथियों। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया गया है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? तो 9 जून को मनाया गया है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है साथियों। किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है साथियों। मध्य प्रदेश ने की है। ये लाडली बहना योजना है क्या? तो इस योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये की राशि जमा कर मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ किया है। अब मध्य प्रदेश ने शुरू किया साथियों। छत्तीसगढ़ देखो, छत्तीसगढ़ में है आपका चित्रकूट झरना और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के बगल में एक नया रायपुर था जिसका नाम बदल के कर दिया गया था अटल नगर। क्या कर दिया गया था? अटल नगर। आपको बताना है छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कमेंट बॉक्स में। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ पे राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन इंदौर में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भोपाल में है और भोपाल में भोजताल झील भी है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, साथियों सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का सबसे पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है और इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए किया गया है। खेलो इंडिया गेम 2023 में का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो मध्य प्रदेश को दिया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, सभी आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया की टीम साथियों सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली पहली टीम बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया बनी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज़। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं आईसीसी के चेयरपर्सन साथियों। अब साथियों आगे देखो, इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा हैं। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ लर्डिस। सीईओ को बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखो, भारत में कौन करता है क्रिकेट को कंट्रोल? तो बीसीसीआई करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है साथियों। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है क्रिकेट का जन्मदाता। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब का नाम क्या है? तो हैमिल्टन क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और दूसरा है मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था।
क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में खेला गया था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में खेला गया था। और याद रखना 1975 में ही माइक्रोसॉफ्ट की भी स्थापना हुई थी साथियों। अब देखो महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप है जैसे रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध क्रिकेट से है साथियों। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की क्या हुई थी? तो जीत हुई थी साथियों। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आयोजित वर्ल्ड कप में भारत की जीत हुई थी और श्रीलंका था उप विजेता साथियों। कौन था उप विजेता 2011 के वर्ल्ड कप में? तो श्रीलंका था। और विजेता कौन था? तो अपना प्यारा देश भारत साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सा इंडेक्स साथियों? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 161 है भारत का स्थान साथियों। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर साथियों कौन है? तो देखो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क प्रथम, द्वितीय और तृतीय है। अर्थात प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, आयरलैंड है दूसरे स्थान पर और डेनमार्क है तीसरे स्थान पर साथियों। और भारत का स्थान क्या है साथियों? तो मैंने भी तुरंत बताया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का स्थान क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर नॉर्वे था और भारत का स्थान कितना था? 150 था। और अंतिम स्थान पर कौन था? उत्तर कोरिया था। 2022 का है और मैंने ऊपर बताया 2023 का इंडेक्स। अब कुछ और भी महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, ये सारे इंडेक्स 2023 के हैं। तो एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान चौथा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? चौथा है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क चौथे स्थान पर है, क्योंकि पहले, दूसरे और तीसरे पे कोई भी नहीं आया साथियों। और भारत का स्थान क्या है? 8 है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 13 है। हेरल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में भारत प्रथम स्थान पर है, जापान प्रथम स्थान पर है। और भारत का स्थान क्या है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। हेरल्ड पासपोर्ट इंडेक्स में जापान प्रथम स्थान पर है। तो भारत का रैंक क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक में साथियों फिनलैंड प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? 126 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है? तो 161 साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है G20 विकास मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाराणसी में साथियों। और वाराणसी है गंगा रिवर के किनारे, लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे साथियों। आगरा भी यमुना रिवर के किनारे है और मथुरा भी आगरा रिवर के किनारे है। अब G20 के बारे में बात करते हैं साथियों। भारत जो है वो 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत ने अध्यक्षता कब हासिल की थी? 1 दिसंबर 2022 को। और ये साथियों भारत जो अध्यक्ष रहेगा G20 का वो 30 नवंबर 2023 तक रहेगा। 2022 में G20 का अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। 2024 में कौन बनेगा? तो ब्राज़ील बनेगा साथियों G20 का अध्यक्ष। अब देखो G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। और G20 की पहली पहचान 1997 में G7 के रूप में हुई थी। वर्तमान में अगर सदस्य के बारे में बात करते हैं तो उसमें 20 मेंबर हैं, 19 कंट्रीज और एक यूरोपीय यूनियन साथी। अब पहले जानते थे G7 के रूप में, जब साथी उसको जानते थे G7 के रूप में, तो यहाँ से हमारा पॉइंट बनता है कि जब G7 था तो कौन कौन से देश थे। तो देखो ये देश साथियों, इमेज आपको दिख रहा होगा। तो देखो साथियों G7 साथियों जब था तो उसमें कौन था? जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान था। फिर साथियों उसका नाम G8 पड़ा और रसिया ज्वाइन हुआ। उसके बाद वर्तमान में G20 है साथियों। तो देखो ब्राज़ील है इसमें, साउथ कोरिया है, मैक्सिको है, चाइना है साथियों, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया है साथियों, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और साउथ अफ्रीका, यानी कि ये सब देश साथियों G20 के मेंबर हैं। अब देखो साथियों अगला प्रश्न आपका है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली, मैंने क्या बोला? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक सुरंग का अनावरण किया है? तो चाइना साथियों। चाइना ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक सुरंग का अनावरण किया। किसने? तो चीन ने किया है। अब चीन ने साथियों कहाँ पर किया है? तो यह उत्तरी बीजिंग के पहाड़ी हुआरो जिले में स्थित दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक विंड टनल का निर्माण पूरा किया है। अब चाइना ने किया है तो चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना है साथियों। ई कचरे की में प्रथम स्थान पर चाइना है। तो प्लास्टिक कचरे में कौन है प्रथम स्थान पर? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में।
स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला चाइना ने किया है। चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देश 14 देशों से लगती है। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चाइना बना है। साथियों, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन बना है। तो दुनिया का पहला देश कौन है जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू किया था? अब अगला प्रश्न आपका है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है या किस टीम ने जीता है? तो भारत ने साथियों जीता है। और उपविजेता कौन था? दक्षिण कोरिया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था जापान के काकामिगहारा में। कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था जापान के काकामिगहारा में। अब देखो हॉकी, तो हॉकी का पहला संगठित क्लब का नाम क्या है? ब्लैक हिथ एंड एबी क्लब। ये इंग्लैंड में स्थापित हुआ था 1861 में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट की होती है। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था, जिसे बेल्जियम था विजेता और हॉलैंड था उपविजेता। ये कब का साथियों? 2018 का है। देखो हॉकी में बेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे हॉकी में दिए जाते हैं साथियों। नारंग कप किस खेल में दिया जाता है? तो बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप टंकी बने हैं। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 किस देश ने जीता था? तो जर्मनी ने जीता था। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था साथियों? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कैरन काजी किस स्पेस एजेंसी में सबसे कम उम्र के काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं साथियों? ये जो कैरम काजी हैं ये मात्र 14 वर्ष के हैं और ये स्पेस एक्स में काम करने वाले सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं। कहाँ पर? तो स्पेस एक्स में। तो स्पेस एक्स साथियों, स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क। कौन है? एलन मस्क स्पेस एक्स के सीईओ हैं। और स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 14 मार्च 2002 को हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में है स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूट्री गार्डन की सराहना की है? तो साथियों लक्षद्वीप में साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूट्री गार्डन की सराहना की है। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों मैंने कल आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो हमारे पहले विजेता हैं उनका नाम है पिंटू सिंह। क्या नाम है? तो पिंटू सिंह नाम है साथियों। और वो जो मैंने 5 प्रश्न किया था वो 5 प्रश्न हैं, किसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं? सुरक्षा परिषद को कहते हैं। भारत में दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता साथियों? 2011 में जीता। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? जियो फेलोडिस हैं। 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो यूएसए और कनाडा के बीच है। और 5वां प्रश्न आपका है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इंदौर में हुआ साथियों। आज मात्र मैं आपसे एक ही प्रश्न करूंगा, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम जाता है? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और क्रिकेट के संबंध में आप जो भी जानते हो साथियों वो सारी बात को बताना है कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।